वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। जैसे ही आपको पता है कि हम आपके लिए डेली 7 सीरीज़ लेके आते हैं, आज हम फिर आपके लिए 7 सीरीज़ लेके आए हैं और आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ही मैं आपको रोज़ बोलता हूँ वैसे ही आज फिर बोल रहा हूँ कि आपने कॉपी पेन लेके बैठना है और वीडियो को पॉज कर के क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन कितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 4 नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इजिकल टू 19 एंड वाई जेड प्लस एक्स जेड इजिकल टू 51, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। हमें पता है कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड हमारे नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये चीज़ देखो कि एक्स वाई प्लस वाई जेड ये किसके बराबर है, अभी 19 के बराबर है। किसके बराबर है, अभी 19 के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको वाई कॉमन आ रहा है। तो y कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस जेड। तो किसके बराबर है, 19 के। तो यहाँ पे देखो 19 के दो मल्टीपल मिल गए, मतलब कि दो फैक्टर मिल गए, y इंटू एक्स प्लस जेड। और आपको पता है जो 19 है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के जो टुकड़े होते हैं वो दो हिस्सों में टूटते हैं। जैसे मैं 19 है तो 19 के फैक्टर कैसे होंगे, भी 1 गुना 19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो इसके से दो ही फैक्टर होंगे, एक 19 एक और एक 19, ठीक है। अभी तो भाई x प्लस जेड की वैल्यू तो 1 हो नहीं सकती, क्योंकि x और z क्या नेचुरल नंबर है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x और z की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, भाई 19 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई, ठीक है भाई। ये तो हो गया हमारा केस 1। उसके बाद देखो भाई सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस ये है, सेकेंड केस हमारे पास है कि वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू कितना है, अभी 51 है। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, जेड। तो जेड कॉमन आया तो यहाँ बच गया वाई प्लस एक्स बराबर क्या है, 51। तो आप बताइए 51 जो है, 51 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो आप 51 को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 17, 3 गुणा 17, 17 3 51। मतलब अगर जेड की वैल्यू 3 आ जाती है, जेड की वैल्यू 3 आ जाती है, तो वाई प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 17 आएगी, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है भाई, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। वाई की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे वाई और एक्स का प्लस होकर 17 आ रहा है। तो वाई 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा भाई, 16। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई जेड कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x कितना है, 16, गुणा y कितना है, 1, गुणा z कितना है, 3। तो 16 कम 16, 16 थी 48। तो मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 48, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो आ गई 48। क्या और भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ सकती है, तो हम चेक करते हैं कि और वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखो भाई कैसे, जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, जेड वाई प्लस एक्स बराबर 51। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 51 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि जेड की वैल्यू 17 आ जाए और वाई और एक्स का सम कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 17 3 कितना हो गया, अभी 51 हो गया। तो मतलब कि जेड की वैल्यू भी कितनी आ सकती है, 17 आ सकती है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, भी 17। वाई की वैल्यू तो भाई फिक्स ही है कि कितनी है, 1 है। तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है अभी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो भाई x कितना है, 2, y कितना है, 1, और z कितना है, 17। तो 2 एकम 2 इंटू 17 34, 34। वैसे दो ही वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ 3 गुणा 17 ले सकते हैं या 17 गुणा 3 ले सकते हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू 51 बनेगी, ठीक है। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 34 आई है। वैसे 48 भी आ रहा है, पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 34। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था अलजेब्रा का। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भी, ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का कि जया ने साधारण ब्याज से 8.5% सालाना दर नाल 14,800 रुपये निवेश किए तो 6 महीने बाद मिलने वाला ब्याज की है, ठीक है। तो क्या है, देखो हमें ब्याज फाइंड करना है, ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। तो हमें पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। सिंपल सी बात अभी यही होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे 14,800। रेट कितनी है अभी, 8.5।
टाइम कितना है अभी 6 महीने, तो साल बनाने के लिए क्या कर देंगे, अपॉन में डिवाइड लिख देंगे, और डिवाइड में क्या होता है अभी 100। ठीक है अभी प्रिंसिपल गुणा रेट इंटू टाइम, टाइम मंथ में दे रखा था, ईयर बनाने के लिए क्या कर दिया 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 के फाड़े पे काट दिया, 2 7 14, 2 चौके 8, तो क्या रह गया अभी 74 गुणा 8.5। ठीक है अभी, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा 629। तो इसके मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 629 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 629 रुपये। ठीक है अभी कितना 629 रुपये, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भी क्या करें कि 10 संख्यावां दी औसत 42 है, जेकर हरेक संख्या 5 बढ़ जाती है तो नवी औसत पता करो। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है, कैसे कि भाई 10 संख्या है और हरेक संख्या की मतलब संख्या की एवरेज कितनी है 42। जब हम एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है सम, क्या निकल के आता है सम जोड़। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 और एवरेज कितनी है 42, तो 42 इंटू 10 कितना हो गया अभी 420। तो जो 10 संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना आ गया 420 आ गया, 10 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया 420। अब कह रहे कि हर एक संख्या 5 बढ़ जाती है, तो भाई संख्या है कितनी 10 संख्या है, अगर हर एक संख्या 5 बढ़ जाए तो बढ़कर कितनी हो गई भाई 50 हो गई। भाई अगर हर संख्या को 5 बढ़ाया जाए तो 10 संख्या कितनी बढ़ गई 50 बढ़ गई। तो अब टोटल जोड़ कितना आ गया टोटल सम, तो 420 और 50 कितना होता है भाई 470। तो अब नया जो सम आ गया वो 470 आ गया। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है अभी ऑब्जर्वेशन, तो सम कितना है अभी 470। ठीक है अभी, और डिवाइड में कितना है अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 10 ही गया है क्योंकि हर एक संख्या में 5 बढ़ाया है, संख्या तो नहीं बढ़ी ना, पहले भी 10 थी और अब भी 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो नई एवरेज कितनी आ गई 0 0 कैंसिल हो गई। तो न्यू एवरेज जो है वो कितनी आ गई 47। ठीक है, नई एवरेज कितनी आ गई 47। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट टेक्स 6 आवर्स टू क्लीन गार्डन इन 2 hours 30 minutes, हाउ मच पार्ट ऑफ द गार्डन कैन क्लीन। क्या कह रहे हैं कि एक बाग है उसको 6 घंटे लगते हैं साफ़ होने में। कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 घंटे और 30 मिनट में बाग का कितना हिस्सा साफ़ हो जाएगा। तो आपको पता है जो भी हम काम हमने मानना होता है हम 1 यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं 1 यूनिट। तो अब ये मान के चलेंगे भी 6 घंटे में जो पूरा बाग साफ़ हो रहा है वो 1 यूनिट है। कितना है अभी 1 यूनिट, कि हमने तो टोटल जो काम करना है वो 1 यूनिट करना है। तो 6 घंटे में हम 1 यूनिट कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे में कितना करेंगे, तो आप हो गए 1/6। कितना अभी 1/6। 1 घंटे में कितना करेंगे 1/6। तो टाइम है कितना अभी 2 घंटे प्लस 30 मिनट। तो 30 मिनट है, घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग, तो 20 30 से कम 30 30 दूनी 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटे। कितना आ गया आंसर 5.2 आवर्स। ठीक है, 5.2 आवर्स। तो मतलब कि इतने घंटे में वो कितना हिस्सा क्लियर कर लेगा। तो 1 यूनिट के लिए 1/6 है, तो 5/2 आवर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 1/6 को गुणा कर देंगे किससे भी 5/2 से, तो 5 कितना आ गया भाई 12। तो 5/12 हिस्सा वो काम कर लेगा। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5/12। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 150 कुर्सियाँ बेचियाँ आते उसने 25 कुर्सियाँ बेचने की कीमत बराबर लाभ होया, उसका लाभ प्रतिशत पता करो। क्या है अभी देखो कि भाई जब वो 150 कुर्सियाँ बेचता है तो 150 कुर्सियाँ बेचता है तो उसको 25 कुर्सी सेल करने पे जो आती है अमाउंट आती है वो प्रॉफिट के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं मान के चलूँगा क्या कि मैं लेट करके चलूँगा क्या कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, कि भाई एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया मान के चलता हूँ। कितना भी 1 रुपया, कि एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। एक चेयर वो 1 रुपये में बेच रहा है। आप 100 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 1000 मान लो, आंसर उसी से सेम ही आएगा। ठीक है, आपका दिल कर रहा है 50 मानने का तो 50 मान लो, 100 मानना है 100 मान लो, आंसर सभी से ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चेयर को 1 रुपया मान लेता हूँ। तो चेयर है कितनी भी 150, तो 150 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 150 चेयर्स। तो एक चेयर का 1 रुपया है तो 150 चेयर का कितना होगा भाई 150 रुपया। ठीक है भाई, कितना 150 रुपया। तो एक चेयर का 1 रुपया, तो 150 चेयर्स का 150 रुपीज़। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमें प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट किसके बराबर है अभी, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 चेयर, सॉरी किसके बराबर है अभी, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 25 चेयर के बराबर हो रहा है। तो एक चेयर का 1 रुपीज़ है तो 25 चेयर का कितना होगा भाई 25। ठीक है भाई,
क्लियर है इतनी बात। अगर मैं कहूँ कि सीपी निकालना है तो सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है 150 चाहिए रुका, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 25 रुपये, तो कितना हो गया अभी प्रॉफिट 125 का प्रॉफिट हो गया। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना का कमा रहा है अभी 25 का, ठीक है भाई। और कितना है कॉस्ट प्राइस 120, सॉरी भाई 150 में से 25 गया, 125, ठीक है अभी। तो प्रॉफिट 25 है किस पे 125 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 से कम 25, 25 5 125, तो 1/5 कितना होता है अभी 20%, 1/5 कितना होता है 20%। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा अभी 20% का होगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या सम ऑफ, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ठीक है अभी 3360 एट अ रेट ऑफ 6% ईयर इन 7 ईयर्स फाइंड द सम, मतलब क्या प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो भाई प्रिंसिपल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या होता है अभी, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपको 3360 गुणा 100 अपॉन में रेट कितना है भाई 6 गुणा 7, तो ये कट गया अभी कितने पे, ये कट गया अभी 6 5 30, 3 6 36, 660, और ये 7 पे कट गया 7 8 56 80, और 80 गुणा 100 कितना हो गया अभी 8000। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया अभी 8000 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना आ गया 8000। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है अभी। तो आगे देखो भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई a प्लस फिर करली ब्रैकेट 5 × 8 फिर डिवाइड 2 का स्क्वायर फिर करली ब्रैकेट इंटू 11 इज इक्वल टू 134, ठीक है भाई। तो ये आएगा भाई a प्लस, पहले स्क्वायर को सोल्व करते हैं, अभी पता होगा बोर्ड मास में, ठीक है। पहले गुणा नहीं करनी है, ठीक है ना, पहले पावर को सोल्व करते हैं। तो 2 का पावर कितना होता है 4, ठीक है अभी, बाकी एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी, 8 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया अभी 2, कितना आ गया 2 गुणा 11 बराबर 134। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 दूनी 10, और 10 को जब 11 से गुणा करेंगे तो देखो ना 5 दूनी 10, 10 को 11 से गुणा किया कितना आ गया भाई 110 बराबर 134, और प्लस का 110 उधर आ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 134 में से 110 माइनस कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24, ए की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो आज के जो क्वेश्चन थे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे जो 7 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, ये डेली देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।